नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आए हम चलते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 4 अटेम्प्ट करने, जो टेस्ट रैंकिंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट नाउ। यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट टेस्ट। एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई 32 और 126 है। इसको थोड़ा देख लेते हैं, जब आया है तो पहला क्वेश्चन बना ही लेते हैं। ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई दिया है तो दोनों 90 पे काटता है तो ये तो 16 हो जाएगा, ये 6 63 हो जाता है। 16 63 65 होता है। तो 65 में 4 से गुना करना, 5 चौका 20, 6 चौका 24 है, 2 26, बी आंसर आएगा। पहले तो रीजनिंग देखना है, रीजनिंग देख लेते हैं। एफ के एल वी बी, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। एफ के एल वी बी, एफ के एल वी बी, एफ के एल वी बी। तो एल एफ बी के तीसरा में है, सी आंसर। सोलिसिट, रिफ्यूज, सीडेट, इसका तो मीनिंग आना चाहिए। रिफ्यूज, सीडेट, सोलेमन, डिग्निफाइड, ट्रैंक्यूल, एजिटेटेड। सोलेमन, ट्रैंक्यूल, ये दोनों तो मतलब सिनोनिम्स है। ये होना चाहिए बट इस पे डाउट है। किसमें सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दो दो में है, बी आंसर। 1 2 3 1 4, 16 2 18 1 19, 21 2 23 1 24, 15 2 17 2 19, नहीं 17 का 18 होना चाहिए। 1 2 3 4, नीचे आएगा 5, तो 4 वाला तो पहले कट गया। 2 2 4 1 5 आ रहा है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। ए ई आई ओ यू आएगा, बी आंसर। लैपटॉप को 20 लिखा जाता है, 2 2 4 2 6, और इसको 25 लिखा जाता है। पहले देख लेते हैं। 12 1 13, 13 6 19, 10 29, 29 और 20 49, 49 और 15, 49 और 5, 54 10 64, 64 और 6 60, नहीं 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 64 और 6 70 और 10 80, 4 से भाग दिया है, ठीक है। इसमें भी वैसा है क्या। 18 5 23 3 26, 26 अभी 46 1 47, 47 और 4 51, 10 61, 61 7 68, 68 2 70, 70, 70 और 10 80, 80 और 5 85, 85, 85। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, इसमें तो 4 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। देखते हैं कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। ऊपर तो ऐसे जाएगा, ठीक है। इस साइड में आएगा, ये सटा हुआ नहीं है, अलग अलग है। ये भी रंगीन रहना है, तो एक तो छट गया। ये दोनों रंगीन रहना है, ये दोनों रंगीन, ठीक है। उसके बाद 2 है ना, 2 है बिना रंगीन का, बिना रंगीन का 2 एक ही में है, सी आंसर।
क्या बोल रहा है, कोई भी पी क्यू नहीं है, सभी क्यू क्या है, आर है, तो पी आर से एरो लेगा। सभी पी आर है, गलत है। कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, सही है। केवल दो अनुसरण करता है, बी आंसर। अच्छा, ये आर के विपरीत अक्षर के फल, आर के विपरीत कौन सा होगा, टी टी। आर के जगह पर क्या होगा, टी के पहले, टी के पहले पी होगा। 5 14 5, 9, 9 9 जोड़ रहा है इसमें, तो 9 जोड़ा कहाँ, नहीं, ऐसे नहीं है। 20 है, 18 3 54। 5 9 9 9 ये तो है, और इधर 14 5 19, नहीं, ये 34 है। 14 दूना 28, 18 दूना 36, और फिर 18, नहीं ऐसे भी नहीं है। और कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं बाद में इसको। कॉम्प्लिकेट के सभी वर्णों को तीसरे अनुवर्ती वर्ण में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शब्द में कितने स्वर होंगे। रिप्लेस बाय द थर्ड सक्सीडिंग अल्फाबेट्स, तीसरा लिखना है। 3 3 6, तो एफ हो जाएगा। 15 3 18 आर हो जाएगा। 13 3 16 पी हो जाएगा। 16 3 19 एस हो जाएगा। 12 3 15 ओ हो जाएगा। 9 3 12 एल हो जाएगा। 3 3 6 एफ हो जाएगा। ए का 3 4 डी हो जाएगा। 20 4 24 एक्स हो जाएगा। 5 तीसरा है ना, 20 या 3 23 होगा। 20 या 3 23 डब्ल्यू, ठीक है। 5 या 3 8, 8 का जी, तो कितना होगा, एक ही तो हो रहा है वो, बी आंसर। अभी क्या बोल रहा है, अच्छा ब्लड रिलेशन का है, प्लस माँ है, ए एस की माँ है, भागा पिता है, एस क्यू का पिता है, प्लस क्यू बी की माँ है। तो एस बी एस को क्या बोलेगा, बी एस को क्या बोलेगा, बी एस को नाना बोलेगा, सही है, सी आंसर। अभी क्या बोला है, 6 20, तो 20 का अंतर है, और 12 का अंतर है, 4 का अंतर है, ये भी 4 का अंतर है। 8 8 8 8, तो ये 46 नहीं होना चाहिए ना। 12 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, ये तो फिर कम होना चाहिए ना। इधर 8 गणे तो -4, तो ये 38 आना चाहिए। 20 12 4, तो 46 ही गलत है, 46 तो है नहीं, और क्या हो सकता है। 20 है, 12 है, और 4 है, इधर 4 है, तो इसके जगह 26 के जगह कुछ और आएगा, फिर भी इसको देखते हैं बाद में, बैठ नहीं रहा। अच्छा, ये क्या है, एट दी रेट का अर्थ है प्लस, तो 42 भागा 7 डॉलर का गुना 3, 3 एट दी रेट का अर्थ है प्लस 10, हज का अर्थ है माइनस, तो 6 6 का 18 5 23, सी आंसर।
क्या बोल रहा है? इमारतें, वृक्ष और देवदार। वृक्ष के अंदर देवदार और इमारत अलग रहेगा। कौन सा बनाया जा सकता है? 7 और 10, 9, 7, 8 बनाया जा सकता है ये। क्या बोले? 12, 7, 12, 7 और 9 ये भी बनाया जा सकता है। 10, 11, 12 ये भी बनाया जा सकता है। 12, 8 डी नहीं बनाया जा सकता है। A, B, C तीनों बनाया जा सकता है। 6, 6, 9, 12, 12, 15 होना चाहिए। 15 होता तो ये 57 होता। 15 इधर है 15 और फिर आता कितना? 18। तो 8, 7, 15 ठीक हो जाता। तो ये 58 ही गलत है। ये आंसर। फिर क्या बोल रहा है? कर्टेन। आर, RUC PNIA। RUC REPGOL। तो ठीक है। उसके बाद में ये 4 कम हुआ। 4 कम हो रहा है NIA। फिर यहाँ 15 में से 4 कम हो रहा है। 9 में से 4 कम होगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा LAC। 5 LAC। सी आंसर। सभी वर्गों की गणना कीजिए। 1, 2, 3, 4। 4 और एक 5। 5 ही तो होगा। इसके अलावा और कोई वर्ग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अच्छा, ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज तो षष्ठभुज होगा। तो बी होगा नहीं तो डी होगा। ठीक है। ZA। ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ऊपर जा रहा है। एक एक घर ज्यादा चला तो जेड नीचे आएगा। जेड नीचे आएगा तो बी आंसर। 21, 4, 25, 25 और 4, 29। 3, 4, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 4, 19। अरे ऐसा तो है ही नहीं। 11, 4, 15। ठीक है। ABCDEF, CS गलत है ना। 2, 12 और 16। 6 से गुना, 8 से गुना, 3 से गुना, 5 से गुना नहीं, 12 से गुना नहीं, 3 से गुना और कितना? 6 से गुना। 3, 6 ऐसा नहीं है। इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ रहे हैं तो 12 और 16 नहीं, नहीं 36 नहीं, ये भी नहीं। क्या चल रहा है यार? 8, 8 में 4 जोड़ रहे हैं। 6 में 6 जोड़ा जा रहा है। नहीं, 5 में 13 जोड़ा जा रहा है। ये भी नहीं कट रहा है। ऐसे कैसे होगा? 10 और 4। 10 का कोई अंतर है क्या? नहीं है। देखते हैं। 33 दूना 66 और 2, 68। 42 दूना 84 और 2, 86। पर 29, पर दूना 30 और 2, 32। 22 दूना 44 और 2, 46 होना चाहिए। बस CNG पे चलता है तो टेलीविजन बिजली पे चलेगा। इसको क्या है ये? आ जाए यार। पेन को क्या होगा? 99। 99 भागा का अर्थ क्या है? प्लस। 24 गुना का अर्थ माइनस। 59 और फिर गुना का अर्थ है माइनस। प्लस का अर्थ है भागा 3 और फिर प्लस का अर्थ है भाग 3। तो ये तो 3 से कटेंगे तो ये कितना आएगा? 14।
और फिर ये 7 से करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये 61 होगा। 9 4 13, 13 में से एक गया, 3 में से एक गया, 2। 9 4 13, 9 2 11, 1 12, 6 एक करेंगे, 2 और 6 62 आंसर, डी आंसर। अच्छा, अभी चलते हैं क्या जीएस पे। भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग की वृद्धि दर्ज की गई, 17.64। निम्न में कौन सी मिट्टी कि किस मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास में अनुकूल है? रेगिस्तानी, महीन चिकनी एवं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट, महीन चिकनी एवं जलोढ़ मिट्टी। पिघली हुई अवस्था में बहुत उच्च तापमान किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के महत्वपूर्ण मापदंड है? आग्नेय चट्टान। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली सल्तनत में उच्च पद पर नियुक्त शराब निर्माता कौन था? अजीज खुमर, मोनका, तखा, फिरोज हजमा। ये तो हजाम था। मनका, तबाक, अजीज खुमर। देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कामरान मिर्जा, शेरशाह सूरी नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उग्रवादी और नरमवादी नामक दो गुटों में विभाजित हुई? 1907 का सूरत अधिवेशन। कश्मीर में स्थापित चौथी बौद्ध संगति राजा कनिष्क। सही है, कनिष्क। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। दोनों सही है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वह सरकार का मुखिया सही है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता सही है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो उसे हटाया जा सकता है। ये गलत है। सिंपल मेजोरिटी खो देगा तो भी हटाया जा सकता है। सी आंसर। अस्थायी समिति एक समिति है जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। अस्थायी समिति एक समिति है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में से हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है? यकृत, पेट, बढ़ियात, अन्न प्रणाली। क्या है? इसोफेगस। लीवर नहीं है। एक पौधे में मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और कोशिका विस्तार के दौरान विकास की प्रारंभिक अवस्था में जमा होता है। काइटिन, जिलेटिन, एल्गिनेट, पैक्टिन। नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आमतौर पर भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से पता चलती है? मौद्रिक नीति नहीं, औद्योगिक नहीं, राजकोषीय नीति। वार्षिक राजकोषीय नीति होगा। निम्नों की से सबसे अधिक तरल परिसंपत्ति माना जाता है। सबसे तरल क्या है? पैसा है। निम्न कौन सा रंग कोड प्रतिरोध पर शून्य संख्या शून्य को दर्शाता है? प्रतिरोध पर संख्या शून्य। लाल, काला, नारंगी, भूरा। किस परीक्षण विधि में सोडियम धातु के साथ संलयन के माध्यम से एक यौगिक के भीतर तत्वों को सहसंयोजक अवस्था में आयनिक अवस्था में बदलना शामिल है? ज्वाला परीक्षण, लैसन परीक्षण, रक्त परीक्षण। सोडियम धातु के साथ संलयन के माध्यम से एक यौगिक के भीतर तत्वों को सहसंयोजक अवस्था में आयनिक अवस्था सहसंयोजक अवस्था से आयनिक अवस्था में बदलना है। नहीं पता। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.2 है तो इस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी? 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशु अधिनियम कार्यक्रम के तहत 15 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हस्तांतरित करेगा? मध्य प्रदेश करना चाहिए।
इसमें एक बार देखते हैं कौन सा था। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.2 है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति, इसे भाग देना पड़ेगा ना। सब में पावर तो सेम है, तो यही होगा। कौन सा उत्पाद जीआई टैग प्राप्त करने वाला डेल्टा क्षेत्र का पहला कृषि उत्पाद बनने वाला है? कुंभकोनम पान का पत्ता, ओलियंडर फूल, गुलाब का फूल। जीआई टैग प्राप्त करने वाला डेल्टा क्षेत्र का पहला। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइकल पात्रा, रघुराम राजन, पूनम गुप्ता, उर्जित पटेल। माइकल पात्रा। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्ट में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कब जीता? मिंटो नेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इनमें से कौन सा नृत्य आमतौर पर ओडिशा में मनाया जाता है? गिद्दा, रासलीला, घुमुरा। घुमुरा। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? घूमर, गौर, कच्छी, घोड़ी नृत्य। घूमर, गैर, पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता? सरहुल, जावा, हरेली। हरेली छत्तीसगढ़ का है ना। तभी इंग्लिश पे आते हैं। The short vacation allow you to let your hair down and enjoy natural surroundings with a loved one. Behave uninhibitedly, accept your deeds, remove the mask, feel fresh and rejuvenated. D answer. To reduce traffic congestion. The government has decided to reduce traffic congestion in metropolitan city to build more flyovers. नहीं, the government has decided to build more flyover to reduce traffic congestion in metropolitan city. सी लास्ट में कहाँ है? एक ही में है, बी से स्टार्ट होगा। A person who collects or studies stamps, philatelist. EMBARRASS, embarrass. DISAPPOINT, disappoint. MAINTENANCE, maintenance. NECESS, put her foot down. When the teacher walked into the noisy classroom, she immediately put her foot down. To leave the place angrily, to refuse to accept something formally, to get nervous suddenly, to punish someone physically. She immediately put her foot down. Get nervous. नहीं, to punish someone physically नहीं, to leave the place angrily नहीं. When the teacher walked into the noisy classroom, she immediately put her foot down. To refuse accept something formally. यही होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका। जेनरस, उदार, काइंड, अपोजिट है ना, पोलाइट, मीन हो जाएगा इसका। कैंसिल, काउंसिल, अपोजिट, एक्सपोज, हाइड, कवर, प्रोटेक्ट, कवर, हाइड, एक्सपोज हो जाएगा इसका। रिलुक्टांट, अनविलिंग, मस्ट, सिमिलर, रिलुक्टांट, विलिंगली, ईगर, रेडी नहीं, हेजिटेट। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड ना, चूज इन करेक्ट वर्ड और फ्रेज। हैज सबमिटेड। वर्बोज, बहुत अधिक शब्दों वाला। ब्रीफ हो जाएगा इसका, क्वाइट, साइलेंट, टॉकेटिव, ब्रीफ हो जाएगा। शी कैन सिंग्स वेरी वेल। शी कैन सिंग्स नहीं, सिंग ना, शी कैन सिंग, ये आंसर। ही सजेस्टेड टू मीट अस एट द पार्क टुमारो। एट द पार्क, इन द पार्क। He suggested to meet us in the park tomorrow.
She don't like it, does not like. Bite the bullet to face a painful or difficult situation bravely, to avoid a difficult situation, to eat something quickly, to complain about problem. B answer. एकोमोडेशन ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन एकोमोडेशन होता है ना, यही गलत है, डबल एम होता है। पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। आर प्लेइंग द चिल्ड्रेन इन द पार्क, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, सी से स्टार्ट होगा, ए फिर बी फिर डी, ये आंसर। ए सैंक्चुअरी कैन बी defined as a place where humans are passive and the rest of nature is dynamic and vibrant. Decorated punished ignore नहीं, defined होगा ना। Then adhering blindly to convention requires more courage and insight to challenge prevailing narratives and question dominant ideology requires more courageous and insight than adhering blindly to convention। पी तो लास्ट में होगा, आर से स्टार्ट होना चाहिए। टू चैलेंज प्रिवाइलिंग नैरेटिव्स एंड क्वेश्चन, सही है। पहले आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा। देयर वेयर अदर स्टोरीज अबाउट कृष्णा, हाउ देयर वेयर हाउ ही हैज been born, he had been born, how he had been born, हैज तो होगा नहीं, वाज होगा नहीं, हैव होगा नहीं। he had been born in a Banjion where his uncle Kamsa had imprisoned Kamsa had imprisoned his parents with the intention of killing him at birth. How, in spite of the many prison guards, he had been miraculously spirited away to safety, spirited spirited together to safety in Gokul, around to safety in Gokul, away, spirited away to Gokul in safety in Gokul. How in infancy he killed a who tried to poison him. डेमन मतलब राक्षस, डेमनेस राक्षसनी थी ना। In fancy he killed a demoness who tried to poison him with her breast milk. How he lifted up mountain Govardhan to shelter his people from a snowfall earthquake drought नहीं deluge, बहुत भारी बारिश, that would have drowned them. He writes a paper every weekend. A paper is written by him every weekend. Is भी नहीं। 22 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। He had been miraculously spirited around to safety in Gokul. Spirited away to safety, away from Ratan, away to safety, away to safety. Miraculously spirited around to safety, away to safety, together to safety in Gokul, gone to, spirited gone to safety. He had been miraculously spirited. Go went gone, go went gone, gone होना चाहिए। देख लेते हैं अब क्या मैथ है, जल्दी जल्दी से। कितना को 18 से भाग देने पर क्या बचेगा। इसमें 18 से भाग देंगे तो -1, तो ये 19 आएगा, ये कैंसर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √7/2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा।
ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। तो इसका करेंगे साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 बटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के होल स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसका वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस इंटू साइन, ये 7/4 है, -1 इधर जाएगा तो कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। नीचे आएगा कॉस इंटू साइन, ये कितना होगा 3/8 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 9/16 और ये कितना आएगा 9/16। अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर तो माइनस में जा रहा है। 16 9 दूना 18 -2, तो माइनस में तो है नहीं कुछ, ठीक चल रहा है ना। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इतना ठीक है। -2 कॉस स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीक है। इसका करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस इंटू साइन, इधर 1 ले जाएंगे तो 4 3/4 और ये 2 रहेगा तो 3/8, तो 2 इंटू ये 9/16, 9/16 माइनस में आ रहा है लेकिन सब यहाँ पॉजिटिव में है। देखते हैं इसको, 12,000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष के 10 से 18 महीने के लिए वार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो वार्षिक रहेगा 18 महीने के लिए तो ये 20 होगा और ये 6 महीने के लिए कितना 10 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 20 इंटू ये 10/100, 30 है 2 32%, ठीक है। और ये आर बराबर हो जाएगा 10% और ये 3 हो जाएगा 33.1% ये आएगा जब हाफ ईयरली रहे तो, ये ईयरली रहे तो इतना, ठीक है। अंतर पूछ रहा है तो 1.1% होना चाहिए। तो 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 वाला आएगा, डी आंसर। यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/7वें भाग पर बेचा जाता है तो 44% की हानि होती है। जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12वें भाग पर बेचा जाता है तो लाभ क्या है। नौ है और ये 12 है तो 100 मान लिया जाए, एसपी कितना है 9 12 का एलसीएम 72 है, ठीक है। तो इसको कितना पे बेचा जाता है 7/9 भाग पे बेचा जाता है, मतलब SP1 है कितना आ गया 9/8 72, तो 8/7 56 पे बेचा जा रहा है। जब ये 56 पे बेचा जा रहा है तो 44% की हानि हो रही है, तो 5 और 6 इंटू 100 मतलब ये 100 है इसका कॉस्ट प्राइस 100 है। अब क्या बोल रहा है 17/12 पर बेचा जाए तो 12 छक 17 छक 102 होता है, 102 SP2 हो जाएगा। तो ये 2 का ही तो प्रॉफिट है, 2% होगा, डी आंसर। एम और एन किस क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर और पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर पर है जिसका कोण क्यू समकोण है। ये तो पहले ऐसे बना लेते हैं, जिसका क्यू कोण समकोण है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू पर क्या है एम है और क्यू आर पर क्या है एन है। पी एन 9 है, पी एन ये कितना है 9 है और एम आर कितना दिया है एम आर है 7, एम और एन कितना है एम और एन है 3, तो पी आर की
लंबाई बताना है। तो इसका होता है पी एन का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। तो इसका कर देते हैं 9 9 81 या 7 7 49 बराबर है कितना, पी आर का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, 3 या 9 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 4 12 121 हो गया। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, 11 आंसर, बी आंसर। एक केमिस्ट दो तत्व एक्स और वाई को मिलाकर 100 ग्राम दवा तैयार करता है। एक्स की दर 1500 रुपये प्रति 100 ग्राम है और वाई की दर 50 रुपये प्रति 10 ग्राम है। तो एक्स वाई को इस तरह मिलाया जाता है कि परिणामी दवा की कीमत 13 रुपये प्रति ग्राम है। तो दवा में एक्स की मात्रा क्या है, दवा में एक्स की मात्रा क्या है, 100 ग्राम दवा तैयार करता है। ठीक है, परिणामी कितना है, परिणामी है 13, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का एक्स का है 15, 1 ग्राम का है 5, तो ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, मतलब 4:1। ये इसी 5 का वैल्यू कितना है, 100 है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 80 होगा। सी आंसर। 6 अंकों की संख्या 5Z3X4Y 7 11 और 13 से विभाज्य है। तो इसका मतलब है क्या है, 5 4 3 5 4 3 ऐसे ही चलेगा, तभी ये 7 11 13 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो x के जगह 5 है, तो 5 प्लस y के जगह क्या है, 3 है, और z के जगह क्या है, 4 है। 5 3 8 में से 4 गया, 4 आंसर, बी आंसर होगा। 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी बेटी तन्या की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तन्या की आयु को 2 गुनी होगी। सुनीता की आयु उसकी बेटी तान्या की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु तान्या की आयु की 2 गुनी होगी। 2 का 1 का, तो इसमें 4 है, इसमें 2 करेंगे। 1 का वैल्यू कितना है, 20 है। तो क्या बोल रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु, ये तो था कितना, 60 और 20 था 10 वर्ष पहले, तो ये 70 हो जाएगा, और ये 10 दूना 30 हो, 20 में 10 जोड़ेगा 30 हो जाएगा। 7:3 होना चाहिए, बी आंसर। तो क्या है, इसको सरल करना है, तो 4x² तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 13, ये इतना है, और ये क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 13 है, यही तो है। तो 13 का 169 तो माइनस में आएगा, प्लस वाला तो ऐसे ही कटेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस y² माइनस 2 दूना 4xy और माइनस 1 6 9, 4x² प्लस वाई माइनस 4xy माइनस 69, डी आंसर। किसी प्रतिष्ठान का बिजली बिल आंशिक रूप से स्थिर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील होता है, जो खपत की बिजली की इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी महीने में जब 540 इकाई खपत हुई तो बिल 1800 आया। दूसरे महीने में जब 620 इकाई खपत हुई तो बिल 2040 आया। किसी महीने में 500 इकाई खपत होती है तो उस महीने का बिल क्या होगा। तो मान लिया जाए एक्स है, स्थिर तो रहेगा ही रहेगा, आंशिक रूप से परिवर्तन, और ये 540 वाई लग रहा है, तो ये कितना आ रहा है, इसका 1800 आ रहा है। अभी एक्स प्लस 620 वाई हो रहा है, तो ये 2040 आ रहा है।
तो एक हटा लेंगे इसमें से, तो कितना आएगा? 80 होगा। 80 y बराबर 0, 6, 160 होगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, y 2 हो जाएगा तो x का वैल्यू निकालना है, इसमें रख देते हैं। तो 1080 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 1800 माइनस 1080, ये कितना आएगा? 0, 2 और 17, तो 7 हो जाएगा, 720 आएगा। ठीक है, तो 720 तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस 500 का ये कितना लेना है? 500 का दोगुना करना है तो 1000। तो 1720 आना चाहिए। 1720 तो कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, क्या कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? एक्स तो रहेगा फिक्स। किसी प्रतिष्ठान की बिजली बिल आंशिक रूप से स्थिर तथा आंशिक रूप से परिवर्तनशील होता है, जो खपत की गई बिजली की इकाइयों पर निर्भर करता है। किसी महीने में 540 इकाई खपत की जाती है तो बिजली बिल एक्स प्लस 540 भाई 1800। ठीक है, 620 एक्स प्लस 620, 08 तो आएगा ही आएगा। 2040, ठीक है, 06 में से 18 गया 1, तो y बराबर है 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 1080 होगा। अच्छा, इसमें रख के देखते हैं एक बार। इसमें अगर एक रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1240, मतलब ये 800 आएगा। इसका वैल्यू 800 आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? दोनों में अलग अलग क्यों आ रहा है? एक्स का वैल्यू दोनों में सेम आना चाहिए। 1240 इसका आएगा, तो ये 800 हो गया। 800 इधर रहेगा, और ये कितना 1800 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं बाद में, इसको टाइम बचा तो। फालतू का क्वेश्चन पिक कर लिया मैंने। बिंदु ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर है। पी ए एम और पी ए बी वृत्त के बाहर बिंदु पी से क्रमशः ए बी की स्पर्श रेखाएं हैं। जो बिंदु क्यू दीर्घचाप ए बी पर इस प्रकार है कि, अच्छा तो पहले तो ये सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ए और बी केंद्र, ये इधर है, मान लीजिए बी इधर है। ठीक है, पी ए एम यहाँ पी है, तो यहाँ से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये काट नहीं रहा है ऐसे। पी ए एम, पी ए एम है और पी बी एन है। ठीक है, ए बी पर स्पर्श रेखा है। बिंदु क्यू दीर्घचाप ए बी पर, दीर्घचाप ए बी पर क्यू इस प्रकार है कि क्यू ए एम, क्यू ए एम यहाँ से ये कितना है? 58 डिग्री है। और क्यू एन बी, क्यू एन बी ये कितना है? ये है 50 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है? ए पी बी, ए पी बी का मान हमसे पूछ रहा है। अच्छा, ऐसे इसको मिला दिया जाए तो ये कितना आएगा? ये आएगा 50 और ये आएगा 58, 108 हो गया। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 72। ये 72 बचेगा, तो 144 होगा। ये 144 को 80 करना है तो 36 जोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये 144 आएगा। ये दोनों मिलके 180 होता है। 144 में 36 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। सी आंसर। क्या बोला? यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, हालांकि वह इस गति को 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। D/72 देरी से पहुंच रही है, -15/60। D/90 फिर भी 5/60 करना पड़ेगा। इधर आएगा तो D हो गया और ये 18 होगा
और ये 72 इंटू ये 90 होगा, और ये 10/60 हो गया, 18×5 = 90। ठीक है, कट गया, ये 12×6 = 72, तो 12×5 = 60, डी बराबर है 60 हो गया। डी बराबर है 60/72 है, 12×5 = 12, इंटू ये 60 से करते हैं तो ये 10 आएगा। ये 50 मिनट ये हो गया, लेकिन ये 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो इसमें 15 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 35 हो गया। डी आंसर। सेक थीटा इंटू 1 + sin θ/cos θ प्लस, अच्छा इसको अगर ऐसे कर लेते हैं तो सेक थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अरे 1 + sin² प्लस 2 sin इंटू कॉस प्लस cos²θ, 1 cos इंटू 1 + sin θ, ये पूरा ये हो गया 2 tan²θ। एक और एक है 2 होता है, ये सब मिला करके 2 कॉमन करें, 1 है, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं, ये हटाना पड़ेगा ना। 1 + sin θ कट गया, तो ये बचा कितना, 2 sec² θ - 2 tan²θ, sec² θ - tan² बराबर 1 होता है, 2 कॉमन होगा तो 2 आंसर। 12 भरने वाले पाइप है जिनमें प्रत्येक अकेले 12 भरने वाले पाइप है जिनमें से प्रत्येक अकेले एक टंकी को 32 मिनट में भरने में सक्षम है। 8 खाली करने वाले पाइप है जिनमें प्रत्येक अकेले एक टंकी को 40 मिनट में भरने में सक्षम है। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परिणाम स्वरूप टंकी प्रति मिनट 210 लीटर पानी से भर जाता है। टंकी की क्षमता क्या है, 12 गो है और 32 कर रहा है, इसमें एन करेगा, एन लगेंगे टाइप। ठीक है, 8 खाली कर रहा है तो माइनस रहेगा, और ये कितना है 40, और ये एन है, बराबर है, इसको भर जाना है, तो 8 3 चौका 8 चौका, और ये 5 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 5×3 = 15 में से 8 गया 7n बटा 8×5 = 40 बराबर है 1। तो एन बराबर क्या होगा, 40/7 होगा, और इसको कितना से गुना करना है, 210 से गुना करना है, 7 30 होगा, 4×3 = 12/00, 1200 लीटर होगा। सी आंसर। ऊर्ध्वाधर चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे और 45 मिनट लगते हैं, जबकि अनुप्रवाह चलने में नाव को समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात क्या है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर प्रवाह चलने में एक प्लस से वाई चलने में 5 घंटा 45 से बटाइए कितना 60 हो गया, और अनुप्रवाह, अच्छा माइनस होगा ना, सॉरी माइनस, एक प्लस से वाई और एक कितना 5 घंटा लग रहा है, तो 15×3 = 15 चौका, तो 15 5 चौका 20 और 3 23, तो ये सबको हटा देते हैं, ये 23 हो जाता है और ये 20 हो जाएगा, तो 23x में से 20x जाएगा 3x, और ये कितना 20x, और ये 23x, ये कितना आएगा 20 और 23 43y, तो x/y बराबर कितना हो गया 43/3, 43/3 कितना, ए आंसर। आर और एस क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड की भुजाएं एक्स वाई और एक्स जेड क्या बोलना है, एक्स वाई जेड, आर किस पे है, एक्स वाई पे है, और एक्स जेड पे है एस। एक्स आर है 15, एक्स वाई है 25, तो ये हो जाएगा 10, ये है 12, जेड और एक्स 20 है तो ये 8 हो जाएगा,
तो आर एस का वैल्यू बताना है हमको। तो ये कितना चल रहा है, 3/5, और ये कितना चल रहा है, 3/5 है, और ये आर एस हो जाएगा वाई जेड। आर एस बराबर वाई जेड का 3/5 होगा, वाई जेड का 3/5, वाई जेड का 3/5। सी आंसर। 24, 40, 33 और 57 पद एक्स घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। तो ये कितना है, 16, और ये दोनों का अंतर कितना है, 24, 40, 33 और 57। ये दोनों का अंतर कितना है, 27 है। ठीक है, अब क्या करता है, चौबीस, 40, 33, 57, ये दोनों का अंतर कितना है, 16 है। ये दोनों का अंतर कितना है, 24 और ये 9, और ये कितना, 17। ठीक है, 9 और 17 है, और इसमें कुछ कटने फटने वाला नहीं है ना, तो 9, 8 होता है, तो इसमें 2 से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 34। 18, 34, तो ये कितना कम है, -6 है, ये भी -6 है, तो एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6×5 = 30, अब 12, ये कितना हो जाएगा, 42। 6×4 = 24, अब 15, 39, 14×3 = 42, 13×3 = 39। बी आंसर। स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर है। एक कार स्थान ए से शुरू होती है और दूसरी कार उसी समय बी से शुरू होती है। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे 4.5 घंटे में मिलते हैं, और वे दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 27 मिनट में मिलते हैं। तेज चलने वाले कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो 45 है ना, 45 बटा ये कितना, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 4.5, 4.1/2, ए माइनस बी हो गया। ठीक है, 4×2 = 8 है, 9, और गुने 2 हो जाएगा, 9×5 = 45, इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और जब एक ही दिशा में बढ़ते हैं तो 45 को कितना में करते हैं, 27 गुने 60, तो कितना होगा, 9×3 = 9×5 और ये 20, ए प्लस ए बी बराबर है कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो तेज चलने वाले का दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, 110 का 2 से भाग देंगे तो 55 आएगा। तेज का 55 है और स्लो का 45 है। 1 किलोमीटर की रैखिक दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है। दौड़ को पूरा करने में पी कितना समय लेगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये पी हो गया, नहीं यहाँ पी पहुंचेगा, यहाँ क्यू पहुंचेगा। ठीक है, और ये इधर हो गया पूरा 1000 चलता है, और ये 880 चलता है। ठीक है, 30 सेकेंड, तो इतना का दूरी, 120 की दूरी ये क्यू कितने सेकंड में चलेगा, 30 सेकंड में, तो ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जितना देर में पी चलेगा उतना ही देर में 840 से क्यू चलेगा 4, तो ये कितना हो गया, नहीं ये दौड़ को पूरा करने में पी कितना समय लगेगा, ये क्यों निकाल रहा है, ये इतना मीटर पर सेकंड हो गया ना, तो ये जितना टाइम में क्यू 880 मीटर चलता है उतना ही में ये पी 1000 चलता है, तो इसका टाइम निकाल लेते हैं, 4 से कर देते हैं तो कितना आएगा,
220 220 सेकंड लेगा। 28 संख्या का औसत 77 है। पहली 14 संख्या का औसत 74 और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को निकाल लिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 8 सत्ते 56, 7 दूना 14 और 5 19। 8 सत्ते 56, 7 दूना 14 और 5 19। ये 6 9 6 15 है। 9 1 10 1 11 1 2। ठीक है, पहले 14 संख्याओं का औसत इतना है, पहले 14 संख्या और अंतिम 15 संख्या। ठीक है, 14 14 चौका 56, 14 सते 98, 6 8 5 13 10 हो गया। ठीक है, और ये लेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 तो ये 0 3 2 6 और 4 3 12। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 9 12 10 22। इसमें से 21 और 56 घटाएंगे 0 4 1 140। 140 निकालना है, इसमें से 140 निकाल दिया जाए तो ये 6 1 20 अब कितना बचेगा 27। तो ये 7 से तो जाएगा ही जाएगा, तो ये 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18। तो ये 2 हो गया और ये 19 में से 1 हो गया, बचा 106। तो ये कितना 6 से तो जाएगा नहीं, 4 से जा सकता है। 7 चौका 28, 4 दूना 8, 4 से जाएगा मतलब 74.7 होना चाहिए। बी आंसर। एक आयत के सभी शीर्ष त्रिज्या आर वाले एक वृत्त में स्थित है। एक आयत के सभी शीर्ष, ठीक है, आयत का परिमाप पी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, आयत है सभी शीर्ष आर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है, तो ये हो जाएगा 2r। ये रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा 2r। इधर से हटेगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना कितना है इसका परिमाप। परिमाप p है, परिमाप p है, तो इसके संदर्भ में क्या करना पड़ेगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2lb हो जाएगा। और इसमें ऊपर नीचे 2 से कर देते हैं तो इसके जगह p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2lb बराबर है 4r स्क्वायर। तो हमको आयतन आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तो पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 4r स्क्वायर बराबर 2lb। ये 2 से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर। बी आंसर। अभी क्या बोल रहा है 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत क्या है? 51 नहीं, 53 है, 57 नहीं, 59 है, 61 है, 63 नहीं, 64 65 66 67 है, 67 69 नहीं, 71 है, 71 73 भी है। यही तो है, और कोई है क्या? 9 5 14 7 7 6 13 8 7 3 10, 3 9 12 1 13 13 7 20 1 21 21 3 24 के 4 हाथ में 2 2 7 9 9 7 16 6 22 22 6 28 28 5 33 5 38 बटा 3 3 6 है, तो 6 छक्का 36 6 चौका 24 64 कहाँ है? डी आंसर। क्या बोला छात्रावास में 75 छात्र है, नए प्रवेश के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए। मेस के दैनिक खर्च इतना बढ़ गया जबकि औसत व्यय इतना कम हो गया। 75x प्लस 240 बढ़ा, कितना नए छात्र हुए 80, व्यय 5 कम हो गया।
80 तो 5x, और ये जाके इधर कितना 8 पचे 40, 0 4 6 बराबर 5x। x का वैल्यू कितना आएगा? ते 12 पचे 60, 8 पचे 40, ये 0, 12 पचे 60, 4 64, 128। 100 गया इसमें 75 से क्या करना है? गुना करना है। 8 पचे 40 तो रहेगा, 8 पचे 40, 12 पचे 60, 4 64। ठीक है, 8 सत्तर 56 के 6, डबल जीरो कहीं आ नहीं रहा यार। 8 सत्तर 56 में इसका मूल व्यय कितना था? 75 छात्र है, 15 नए छात्र प्रवेश कर रहे हैं, तो 90 है भाई। 75 90 होगा, सब यहाँ से गलती कर लिया। ये 15 होगा, 9 पचे 45 होगा, ये 0 होगा, 9 होगा, 6 होगा, इसमें 15, 15 चौका 60, 9 15 छक 90, 46 बराबर x हो गया। 46 गुने 75 है, 6 पचे 30, 5 चौका 20, 3 23, 7 छक 42 के 2, 5 किसमें है? 5 है, ठीक है। और 7 चौका 28, 28 है 4 32, 2 और 2 4 होना चाहिए ए आंसर। अब तो टाइम ही नहीं बचा है भाई। इतना इतना इतना, तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कुल संख्या क्या है? ये तो नहीं पता है, रीजनिंग में भी बहुत सारा नहीं बन पाया है। देखते हैं कितना नंबर आता है। टाइम ही नहीं बचा, मैथ में थोड़ा टाइम कम पड़ गया। कितना आया? देखते देखते 155, 95.44 परसेंटाइल। 155 नंबर, और ये परसेंटाइल कितना है? 95.44। यहाँ से देख लेते हैं कितना है इंग्लिश में स्कोर। इंग्लिश में रहा 40, जीएस में 29, जीएस में थोड़ा उलझाव था, क्वांट में 44, 22 बना है, 22 सही, और रीजनिंग में 42, 21 बना है, 21 सही। अच्छा, 3 रीजनिंग में नहीं बना पाए थे, और ये 3 मैथ में नहीं बना पाए थे। 6 वो तो ऐसे ही नहीं बना पाए, 6 दूना 12 नंबर ऐसे कम हो गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इससे अच्छा करने का कोशिश करेंगे। ये मौका आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।